नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य वेध न्यूज। चलिए सीधे रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। वलसाड जिले के उमरगाम में एक दिन विवादास्पद मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 3 साल की बच्ची को शौचालय में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दास मुस्तफा मोहम्मद समीम खलीफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 6.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसआईटी टीम ने मात्र 9 दिनों में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। ये घटना 27 अगस्त को घटी। जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान जब लोग कार्यक्रम देखने में व्यस्त थे, उसी दौरान आरोपी ने बाथरूम गई लड़की से छेड़छाड़ की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पालघर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। इस मामले में एसआईटी टीम ने महज 9 दिनों में पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। वापी विशेष न्यायाधीश श्री टीवी आहूजा ने सरकारी वकील अनिल त्रिपाठी की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही 6 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। उमरगाम પોલીસ મથક વિસ્તારમાં થયેલા દુષ્કર્મના એક આરોપીને આજે સજા થઈ છે તેના વિશે તારીખ 27 ઓગસ્ટ 2024 રોજ ઉમરગામના જે દેવધામ વિસ્તાર છે ત્યાંની ચાલીમાં એક 3 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મનો બનાવ બનેલો હતો। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તાત્કાલિક નવી ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 65(2) અને પોક્સો મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। જે આરોપી છે એ આરોપી ગુજરાત રાજ્યની બહાર ભાગી જવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો ત્યારે એ આરોપીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક ટ્રેનમાંથી પાલઘર ખાતેથી 1 કલાકની અંદર એને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો। આરોપીને પકડી પાડ્યા બાદ એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ આ ગુનાની ગંભીરતાને અને સંવેદનશીલતાને ધ્યાને રાખીને બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં ડાયરેક્ટ ડીવાયએસપી દવે સાહેબના માર્ગદર્શનમાં અલગ અલગ 8 અધિકારીઓની ચુનિંદા ટીમ દ્વારા આ તમામ કેસની તપાસ કરવામાં આવી હતી। સમગ્ર તપાસમાં ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની હાજરીમાં પંચનામું, આરોપીને સાથે રાખીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન, સાથે સાથે આરોપીના કપડાં અને મોબાઈલ ફોન કબજે કરવાના, એની સાથે સાથે મેડિકલ ચકાસણી અને મેડિકલ એક્સપર્ટના ઓપિનિયન, ગુનાને લગતા તમામ સીસીટીવી ફૂટેજીસ, એની કોલ ડિટેલ અને એની સાથે સાથે એની ફોરેન્સિક જે મુદ્દામાલ મળે એની ફોરેન્સિક તપાસ અને એ ઉપરાંત એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આરોપીની ઓળખ પરેડ અને ઘટનાને નજરે જોનાર સાહેબોના ભારતીય નાગરિક આ કેસમાં આરોપીને સજા સુધી પહોંચાડવામાં કયા કયા મહત્વના મુદ્દાઓ સાબિત થયા? केस रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस की त्वरित जांच, अभियुक्त को पकड़ना और छोटी सी छोटी चीज़ पे बारीकाई से इन्वेस्टिगेशन करना, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभियुक्त को जब पकड़ा गया तो उसने जो रेलवे की टिकट ली थी वो भी पुलिस ने उसके पास से बरामद की। उसके अलावा घटना के दौरान उसको चोट आई थी, क्योंकि वहाँ पे कितने गवाह थे जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें उसको चोट आई थी। उसके अलावा पीड़िता को भी इस घटना में चोटें उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हुई थी, जिसकी जांच तुरंत करवाई गई। अभियुक्त को तुरंत पकड़ा गया। क्वालिटी डिटेक्शन और एविडेंस की वजह से हम इसको कोर्ट में पेश कर पाए। अगर ये सही समय पे अभियुक्त न पकड़ा जाए या एविडेंस कलेक्ट ना हो तो ये गंभीर प्रकार से नुकसान कर सकता था, लेकिन त्वरित जांच की वजह से और पीड़िता ने जो गवाही कोर्ट में दी थी और मेडिकल एविडेंस के आधार पर हम इस जजमेंट पर आज पहुंच पाए हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लक्ष्य वेध न्यूज के साथ।